कुमकुम का तिलक, फूलों का हार, अगस्त का महीना, सावन की फुहार। सब बोलो तो। कुमकुम का तिलक, फूलों का हार। कुमकुम का तिलक, फूलों का हार, अगस्त का महीना और सावन की फुहार। भाई की कलाई पे बहना का प्यार, भाई की कलाई पे बहना का प्यार। मुबारक हो आप सब लोगों को राखी का त्योहार, मुबारक हो आप सब लोगों को राखी का त्योहार। राखी प्रेम का पर्व है। आओ पहले आप और हम सभी लोग प्रेम का पाठ पढ़ते हैं, अपनी जेहन में प्रेम की मिठास को उतरने देते हैं। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है। बहुत सीधे सरल शब्द हैं, ले लो अपनी जेहन में। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है। जो भी भरा है प्रेम से, वो ही हमारा संत है। जो भी भरा है प्रेम से, वो ही हमारा संत है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है। बोलो प्रेम हमारी, प्रेम हमारा। जो भी भरा है प्रेम से, वो ही हमारा संत है। जो भी भरा है प्रेम से, वो ही हमारा संत है। प्रेम मंदिर, प्रेम मूरत, प्रेम ही भगवान है। प्रेम मंदिर, प्रेम मूरत, प्रेम ही, प्रेम के ही थाल में सब पूजा का सामान है। प्रेम के ही थाल में सब पूजा का, सब पूजा का सामान है। प्रेम दीपक, प्रेम बाती, प्रेम दीपक, प्रेम हमारा मंत्र है। प्रेम दीपक, प्रेम बाती, प्रेम हमारा मंत्र है। बोलो जो भी भरा है प्रेम से, वो ही हमारा। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है। जो भी भरा है प्रेम से, वो ही हमारा संत है। हाथ खोलो। वेद हो या वीरवाणी, रामायण या गीता हो। वेद हो या रामायण या गीता हो, वो क्या समझेगा इनको, वो क्या समझेगा इनको। जो प्रेम से घट रीता हो, वो क्या समझेगा इनको। जो प्रेम से घट, जो प्रेम से घट, प्रेम का जो पाठ पढ़ाए, प्रेम का जो पाठ पढ़ाए, वो ही हम
पंक्तियां हैं, सब गुनगुना लो। जो भी भरा है प्रेम से वो ही हमारा, नफरत के जो गीत गाते मजहब वे सब झूठे हैं। नफरत के जो गीत गाते मजहब वे सब धर्म के ही नाम पर हम आपस में क्यों टूटे हैं। धर्म के ही नाम पर हम आपस में क्यों, हम आपस में क्यों टूटे हैं। नफरत का पतझड़ मीटे तो, नफरत का पतझड़ मीटे तो खिलता प्रेम बसंत है। नफरत का पतझड़ मिटे तो खिलता प्रेम बसंत है। बोलो, जो भी भरा है प्रेम से वो ही हमारा। देखता हूं कितने लोगों को ये लाइन याद हो गई और कितने लोग भाव से गाएंगे। जो भी भरा है प्रेम से वो ही हमारा, प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है। जो भी भरा है, जो भी भरा है, भरा है प्रेम से वो ही हमारा, वो ही हमारा। राखी के पवित्र पर्व पर सभी गुरुजनों की ओर से आप सभी धर्म प्रिय भाई बहनों के लिए ढेर सारी प्यार भरी शुभकामनाएं हैं। इस सद्भाव के साथ कि ये राखी का पर्व आप सब लोगों के लिए कल्याणकारी और मंगलकारी हो, हम गुरुजनों की अतीन्द्रिय और आध्यात्मिक शक्तियां आप सब लोगों के लिए सुख शांति और मंगलकारी साबित हो। अतीत में कभी राजा बलि ने इंद्रजीत यज्ञ का अनुष्ठान किया था। यज्ञ की पूर्णाहुति होने जा रही थी कि तभी इंद्र का आसन कंपित हुआ और उसे लगा कि अब मेरा आसन, मेरा देवलोक राजा बलि के पास चले जाना है। वो श्री भगवान की सेवा में उपस्थित हुआ और श्री भगवान से जाकर अनुरोध किया कि भगवान, देवलोक पर राजा बलि का शासन होने वाला है, उसका इंद्रजीत यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। एक ऐसा यज्ञ जिसको करने के लिए 100 यज्ञ पूरे करने होते हैं, वो यज्ञ उसका पूरा होने जा रहा है। भगवान, अगर राजा बलि का देवलोक पर शासन हो गया तो सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था चरमरा जाएगी। आप ही कुछ कीजिए। श्री भगवान अपनी ओर से आसमान से धरती पर आए, राजा बलि के पास पहुंचे और वामन का अवतार लेकर राजा बलि के सामने आए और जाकर के कहा कि ऐ बलि, इंद्रजीत यज्ञ पूरा होने जा रहा है और ये छोटा सा ब्राह्मण तुमसे यज्ञ की पूर्णाहुति पर दान मांगने के लिए आया है। राजा बलि सामने उपस्थित होते हैं और कहते हैं, मांगो ऐ छोटे ब्राह्मण, तुम जो भी अपनी तरफ से मांगना चाहोगे, मैं ये यज्ञ की पूर्णाहुति करते समय तुम्हारा मन वांछित अवश्य दूंगा। वामन रूप भगवान ने कहा, बलि, मैं तो केवल तुझसे एक छोटी सी चीज मांगने आया हूं। तुम्हें तो बहुत बड़े बड़े दान करने हैं अपने यज्ञ की पूर्णाहुति पर,
पर मैं तो तुमसे कोई एक छोटा सा दान मांगने आया हूं। बोले मांगो ऐ वामन ब्राह्मण, तुम जो भी मांगना चाहो मांगो। तब कहते हैं वामन कहते हैं मैं तो केवल आपसे 3 पांव जमीन तुझसे मांगने के लिए आया हूं। अरे वामन ब्राह्मण, अरे राजा बलि ने इतना बड़ा यज्ञ पूरा किया और तुम मांगने के लिए केवल 3 पांव जमीन मांगने के लिए आए। अरे वो तो तुम ऐसे ही कहीं पर भी पांव रख देते और कह देते कि मैंने यहाँ 3 पांव जमीन ली है, तो तुम्हें ब्राह्मण को मेरे राज्य में कोई भी मना नहीं कर सकता था। बोले नहीं राजन, मैं इस यज्ञ की पूर्णाहुति पर ही तुझसे 3 पांव जमीन मांगता हूं। बोले ले लो, जहां तुम्हें चाहिए, तुम्हें अनुमति है, जहां चाहो वहां की जमीन तुम ले लो। राजा बलि ने जब कहा कि तुम्हें जहां चाहिए वहां की जमीन ले लो, वामन रूप ब्राह्मण, वामन रूप भगवान ने कहा अभी तो तुम कह रहे हो ले लो और बाद में तुम नट गए तो। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? राजा बलि का वचन आज तक कभी उसके मुंह से मिथ्या हुआ नहीं। बोले हाथ में गंगा जल लो। और तब राजा बलि ने हाथ में जल लेकर कहा ये राजा बलि इंद्रजीत यज्ञ की पूर्णाहुति पर हाथ में जल लेकर शपथ लेता है कि वो 3 पांव जमीन तुम्हें गिफ्ट देता है। प्रतिज्ञा पूरी हो गई और तब वामन ने जैसे ही प्रतिज्ञा हुई, गंगा जल जमीन पर ढारा गया कि उसी के साथ वामन ने अपना विराट रूप बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने पहला पांव रखा देवलोक पर। पहला पांव रखा कहां रखा? हम राखी का त्योहार मनाएं उससे पहले अतीत की इस पौराणिक घटना का सभी लोग अपने जीवन में ज्ञान हासिल कीजिए। पहला पांव रखा देवलोक पर, दूसरा पांव रखा पाताल लोक पर और तीसरा पांव जब जमीन पर रखने के लिए आए तो वामन रूप भगवान ने कहा कि ऐ राजा बलि, तुम ही बताओ कि ये पांव मैं कहां पर रखूं, क्योंकि मेरा दूसरा पांव तो पहले से ही जमीन पर टिका हुआ है। तुम ही बताओ कि मैं अपना ये पांव अब कहां पर रखूं। पहला पांव कहां रखा? देवलोक पर, दूसरा पांव पाताल लोक पर। अब राजा बलि तुम ही बताओ कि मैं अपना ये तीसरा पांव अब मैं कहां पर रखूं। राजा बलि ने अपने सामने भगवान के विराट रूप को देखकर कहा कि भगवान, मेरा तो इंद्रजीत यज्ञ कराया हुआ पूरा हो गया, धन्य हो गया। मेरा देवलोक पर राज्य हो चाहे ना हो, पर इंद्रजीत यज्ञ पूरा होने पर स्वयं श्री भगवान अपना विराट रूप लेकर के मेरे सामने चले आए और उन्होंने आकर के मुझसे दान मांगा है। मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या होगी। और तब राजा बलि आगे बढ़ता है, एक घुटना जमीन पर टिकाता है, एक घुटना ऊपर करता है और सामने आकर भगवान से कहता है, हाथ जोड़कर सिर आगे बढ़ाता है और कहता है भगवान, आप मेरे सिर पर अपना तीसरा पांव रखिए। जैसे ही वो कहते हैं कि मेरे सिर पर अपना तीसरा पांव रखिए, स्वयं भगवान भी हतप्रभ हो जाते हैं कि मैं जमीन पर तो पांव रख सकता हूं, पर किसी के सिर पर पांव मैं कैसे रखूं। पर वामन रूप ब्राह्मण ने अपना तीसरा पांव आगे बढ़ाया। सारी धरती कंपित हो गई कि राजा बलि पर अगर भगवान का तीसरा पांव आ गया तो राजा बलि की अभी इसी समय मृत्यु हो जाएगी। पर भगवान ने अपना विराट पांव राजा बलि के सिर पर लेकर आए। अपना अंगूठे का अग्रभाग उन्होंने राजा बलि के सहस्रार से उन्होंने स्पर्श किया और स्पर्श करते ही राजा बलि का सारा अभिमान चूर हो गया। उसने सामने खड़े होकर कहा, भगवान, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। भगवान राजा बलि से कहते हैं कि मांगो वत्स, तुमने आज अपना यह महान समर्पण करके 3 त्रिलोकी के नाथ को भी अपने आप में प्रसन्न कर लिया। मांगो, तुम मुझसे क्या वचन मांगना चाहते हो। और तब राजा बलि ने कहा कि भगवान, आप अगर मुझसे प्रसन्न हुए हैं तो मुझे केवल एक वरदान दीजिए, और वरदान ये दीजिए कि आज के बाद स्वयं श्री भगवान 24 घंटे हर पल हर क्षण मेरे सामने रहेंगे और मुझसे हट करके आप कहीं भी जा न पाएंगे, मुझसे हटकर आप कहीं न जा पाएंगे। और तब भगवान
भगवान तथास्तु कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 24 घंटे भगवान राजा बलि के पास रहते हैं। अब भला जिसकी रखवाली के लिए स्वयं श्री भगवान आ चुके हों, अब उस राजा बलि को किस बात की चिंता, न देवताओं की चिंता, न दानवों की चिंता, न इंसानों की चिंता। और तब राखी का जन्म इसलिए होता है क्योंकि 24 घंटे श्री भगवान राजा बलि की सेवा में खड़े रहते हैं। क्षीर सागर पर विश्राम करने वाली महामाता लक्ष्मी देवी भगवान के विरह में नारद के पास जाती है और जाकर कहती है, ए नारद, श्री भगवान तो अब राजा बलि के अनुचर बन चुके हैं, वो अब उनकी आज्ञा के अधीन हो चुके। अब तुम ही बताओ कि मैं श्री भगवान को वापस किस तरीके से प्राप्त करूं। और तब कहते हैं, नारद कहते हैं कि ए महालक्ष्मी, तुम जाओ राजा बलि के पास जाओ और जाकर के उसे अपना भाई बना लो। जाओ, आज सावन सुदी पूर्णिमा का दिन है, जाओ और जाकर के राजा बलि को भाई बनाओ, राखी उसके हाथ पर बांध दो और उससे अपना पति मांग लो। और तब महालक्ष्मी आती है, राजा बलि से कहती है, मैं आपको आज सावन सुदी पूर्णिमा के दिन अपना भाई बनाना चाहती हूँ। भाई बनाने के लिए कोई भी पुरुष इनकार नहीं कर सकता। जब भी कोई महिला या देवी किसी भी देवता या पुरुष के सामने जब ये प्रस्ताव रखती है कि मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ, पुरुष के पास हाथ आगे बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। राजा बलि ने हाथ आगे बढ़ाया। सावन की ये पूर्णिमा का आज का दिन महालक्ष्मी माता ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। और जब रक्षा सूत्र बांधा, राजा बलि ने कहा, खाली हाथ बहन से राखी नहीं बंधवाई जाती। मैं तुम्हें वापस, तुम ही कहो कि मैं तुम्हें क्या दूं, धन दूं, संपत्ति दूं, जमीन दूं, जायदाद दूं, तुम ही कहो कि मैं तुम्हें क्या दूं। महालक्ष्मी माता कहती है, ऐ मेरे भाई बलि, अगर तुम मुझे दे सकते हो तो मैं तुमसे केवल एक चीज मांगने आई हूं। बोले, कहो बहिना, तुम मुझसे क्या मांगने आई हो? जो तुम मांगोगे वही राजा बलि तुम्हें देगा। तब कहते हैं, महालक्ष्मी ने कहा, ऐ बलि, ऐ मेरे प्रिय भाई, तुम मुझे केवल मेरा पति वापस लौटा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा पति मुझे लौटा दो। और तब राखी का ये पवित्र दिन, कि जिस दिन राखी बांधी गई और राखी के बदले में राजा बलि के द्वारा श्री भगवान से कहा गया, भगवान, मैं आपको अपने वचन से मुक्त करता हूं और अपनी बहिना का सुहाग रखने के लिए मैं आपको वापस महालक्ष्मी माता को समर्पित करता हूं। और इस तरह से राजा बलि ने राखी का सम्मान किया और 3 त्रिलोकी के विजेता, 3 त्रिलोकी बनकर भी सारा जीता गया, सारा 3 त्रैलोक्य वापस राखी के नाम पर महालक्ष्मी माता को अपनी तरफ से समर्पित कर दिया। याद कीजिए अतीत में कभी शिशुपाल की मां ने जाकर के भगवान कृष्ण से कहा था, जब शिशुपाल पैदा हुआ उसके 4 हाथ 4 पांव थे। कितने हाथ? 2 तो होते ही हैं, पर उसके 2 हाथ अतिरिक्त, 2 पांव अतिरिक्त 4 हाथ और 4 पांव थे। उसने भगवान से मिन्नत की कि भगवान, न जाने कितनी मिन्नत के बाद मेरे घर में संतान पैदा हुई, लेकिन पैदा होने पर तुमने ये कैसा पुत्र दे डाला जिसके 4 हाथ 4 पांव। भगवान कृपा करो, इसके 2 हाथ वापस चले जाएं, 2 पांव वापस चले जाएं, केवल 2 हाथ और 2 पांव रह जाएं। तब कहते हैं, आकाशवाणी हुई, देव आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया, जिसकी नजर पड़ने पर तुम्हारे बच्चे के 2 हाथ और 2 पांव गायब हो जाएंगे, समझ लेना उसी की नजर पड़ने के कारण वही तुम्हारे बेटे की आगे जाकर हत्या भी करेगा। शिशुपाल की मां एक के पास जाती है अपने बच्चे को लेकर, पर किसी के भी नजर पड़ने से उसके बच्चे के 2 हाथ और 2 पांव गायब नहीं होते। आखिर चलते चलते
1.5 महीने के बाद अचानक भगवान कृष्ण अपनी बुआ से मिलने के लिए आते हैं। और जैसे ही बुआ अपने बच्चे को लेकर के कृष्ण के सामने आती है कि आते ही नजर पड़ती है कृष्ण की, और नजर पड़ते ही उसके 2 हाथ और 2 पांव जो अतिरिक्त होते हैं वो क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। जैसे ही गायब होते हैं, शिशुपाल की मां कृष्ण के पांव में गिर पड़ती है और कहती है, ऐ कृष्ण तुम वचन दो। बोले बहु कहो बुआ तुम मुझसे क्या वचन चाहती हो? बोले मैं केवल एक ही वचन मांगने आई हूं, तेरी कृपा से इसके नकली 2 हाथ 2 पांव जो अतिरिक्त थे वो गायब हो गए, तुमने इसको नया जन्म दिया। आज मैं तुमसे केवल एक वचन मांगती हूं, और वचन ये मांगती हूं कि तुम कभी भी किसी भी स्थिति में शिशुपाल का वध नहीं करोगे। कृष्ण ने भविष्य को देखा और देखकर कहा, ऐ मेरी प्यारी भुआ, मैं ऐसा तो कोई वचन नहीं दे सकता संसार के किसी भी प्राणी के लिए कि मैं उसे पुनर्जन्म और उसका वध नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें ये वचन जरूर दे सकता हूं कि मैं तुम्हारे बेटे शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर दूंगा। कितनी गलतियों को? 99 गलतियों को माफ कर दूंगा। शिशुपाल की मां को लगा 99 गलतियां तो बहुत होती हैं, मैं अपने बेटे को समझा दूंगी, तो किसी भी हालत में किसी के प्रति चाहे जो गलती करना, पर भूल चूक कर भी कृष्ण से कभी पंगा मोल मत लेना, उसके प्रति कभी कोई गलती मत करना। वक्त बदल गया, वक्त बदल गया, शिशुपाल बड़ा हो गया, और अब तो शिशुपाल और कृष्ण, शिशुपाल को कृष्ण फूटी आंख नहीं सुहाता था, रोज उसे गालियां देता था, कभी ग्वाला कहता, कभी राधा का प्रेमी कहता, कभी कुछ कहता, कभी कहता इसके तो इतनी सारी रानियां हैं, ये तो ये है वो है, अगड़म बगड़म बोलता रहता। कहते हैं कि एक बार विरोध तो खूब करता, वो गालियां खूब देता, पर कृष्ण का वचन क्या है? वचन मैं इसकी कितनी गलतियों को? 99 गलतियों को माफ कर दूंगा, मैं इसकी 99 गलतियों को माफ कर दूंगा। और तब कहते हैं कि शिशुपाल एक बार राजा द्रुपद की सभा में बैठा था, और तभी कृष्ण और बलराम दोनों ही उस सभा में आए। राजा द्रुपद ने उन्हें बैठने के लिए उच्च आसन दिया। राजा शिशुपाल ये बर्दाश्त न कर पाया कि उन लोगों के लिए तो सभा में सामने सिंहासन लगे हुए हैं, और कृष्ण और बलराम के लिए राजा द्रुपद ने अपने अगल बगल के सिंहासन प्रदान किए। शिशुपाल खड़ा हो जाता है और कृष्ण का विरोध करने लगता है कि मैं जिस सभा में रहूंगा वहां पर किसी भी स्थिति में इस ग्वाले को सम्मान नहीं लेने दूंगा, सम्मान नहीं लेने दूंगा। गाली पर गाली निकालता है। मुझे तो गालियां इतनी आती नहीं है, क्योंकि उन्होंने 99 गलतियों के लिए कहा था कि 99 गालियां इसकी माफ कर दूंगा। वो गाली पर गाली निकालता चला गया, निकालता के चला गया। बलराम विरोध में खड़े हुए। बलराम ने कहा कि मैं शिशुपाल की हत्या करता हूं, इसको सबक सिखाता हूं। बलराम को कृष्ण ने कहा, ठहरो, मैंने अपनी बुआ से वादा कर रखा है, मैंने अपनी बुआ से वादा कर रखा है। शिशुपाल को उसकी मां भी रोकती है और सारे सभासद रोकते हैं, पर शिशुपाल किसके कंट्रोल में आने वाला? मौत जब सर पर आती है कोई किसी की नहीं मानता, आदमी वैसा करने के लिए ही तत्पर हो जाता है। शिशुपाल ने 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 वाली जब गाली निकाली, और 99 दफा में जब अंतिम गाली में उसने कृष्ण से कहा था, ये तो नपुंसक है, नपुंसक, अरे ये क्या मेरा प्रतिकार करेगा, इसमें ताकत भी नहीं है कि मेरे प्रति हाथ उठा सके। अंतिम जैसे ही नपुंसक कहकर के 99 गलती हुई कि 99 गलती होते ही कृष्ण ने अपने चक्र को आमंत्रित कर दिया। चक्र आया और भरी सभा के बीच में ही भगवान का चक्र चल पड़ा। एक आतताई का, एक आतंकवादी का, एक अधर्मी व्यक्ति का सर धड़ से अलग हो गया। लेकिन यहां राखी का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि जब चक्र को आमंत्रित किया था तब कृष्ण के द्वारा अपने अंगुली पर चक्र लेते समय चूक हो गई, और चक्र जैसे ही चला अंगुली उनकी कट गई,
खून बहने लगा। पास में ही द्रौपदी खड़ी थी और द्रौपदी ने दौड़ करके आगे आई और कहा, मेरे भैया आपके हाथ से खून बह रहा है। और ये कहते हुए उसने झट से अपने सिर पर ओढ़ी हुई ओढ़नी चुन्नी उतारी, फाड़ी और भगवान कृष्ण के अंगुली पर, भगवान कृष्ण की अंगुली पर बांध डाली। भगवान कृष्ण देखते रह गए। अरे कोई महिला इस भरी सभा में अपने सर की ओढ़नी उतार करके, अपने सर की चुन्नी उतार करके उसने फाड़ी और कृष्ण के एक भाई के हाथ से बहते हुए खून को रोका। कृष्ण ने द्रौपदी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ऐ कल्याणी, आज तूने मेरे हाथ से बहते हुए खून को रोकने के लिए अपने सर की ओढ़नी आज तूने उतारी, फाड़ करके मेरी अंगुली पर पहना दी। कल्याणी, मैं एक दिन तुम्हारे इसके एक एक तागे का मोल जरूर चुकाऊंगा। मैं तुम्हारे इसके एक एक धागे का, एक एक तागे का मोल चुकाऊंगा। वक्त फिर बदलता है और सावन सुदी पूर्णिमा का वही दिन, सावन सुदी पूर्णिमा का वही दिन कि जिस दिन द्रौपदी को जुए में हारा गया था और द्रौपदी का चीरहरण होने लगा। भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सारे बड़े बड़े धुरंधर महारथी वहां पर बैठे थे, पर कोई भी द्रौपदी के चीर की लाज रखने में सफल न हो पाया। तब द्रौपदी के पास केवल एक ही चारा रह गया, मेरे 5 पति, मैं 5 पतियों की पत्नी होकर भी ये पति मेरे सामने कुछ भी करने लायक न बचे। तब उसके पास चीर की रक्षा करने के लिए केवल एक ही सहारा रह गया और वो सहारा था अपने धर्म भाई को याद करने का। द्रौपदी और कृष्ण दोनों ही भाई बहन का रिश्ता निभाते थे और तब उसने हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना शुरू की, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। लगातार हे कृष्ण करती गई और भैया मेरी लाज बचाओ, भगवान मेरी लाज बचाओ, गिरधारी मेरी लाज बचाओ, बिन काज आज महाराज, बिन काज आज महाराज, लाज गई मोहरी के दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तो। हे मेरे द्वारिकाधीश, आओ और मेरी लाज बचाओ। और तब सारा इतिहास कहता है, सारी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि तब उसका चीर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अरे चीर नहीं बढ़ा, हकीकत में आज के दिन ये राखी के नाम पर एक भाई ने अपनी बहन की सुरक्षा करने का जो वादा होता है, ये वादा उसने अपनी तरफ से निभा दिया। वो दिन भी थे, आज के दिन भी हैं। पहले कभी उन्होंने अपनी बहनों की लाज रखी और आज आपका और हम सबका ये दायित्व बन जाता है कि हम भी अपनी ओर से न केवल अपनी बहनों की बल्कि सारी नारी जाति की लाज रखने के लिए अपने आप को आगे लेकर के आए। धरती की सारी नारी जाति का सम्मान हमारे दिल में केवल राखी के पर्व पर इतना सही भाव न हो कि मैं आज राखी बंधवाकर अपनी बहना की सुरक्षा की शपथ लूंगा, पर यह भी हमारे द्वारा शपथ ली जानी चाहिए कि मैं आज के बाद केवल अपनी बहन की सुरक्षा की शपथ नहीं लूंगा, बल्कि आज के बाद मैं सारी नारी जाति के प्रति अपने दिल में हमेशा सम्मान रखूंगा, सम्मान रखूंगा, सम्मान रखूंगा। हमारे देश में पर्व तो इतने आते हैं जैसे साल में त्योहार होते हैं, जैसे साल में त्योहार होते हैं। साल में दिन होते हैं 365 और भारत में त्योहार कितने होते हैं बोलो तो। वो मेरे भाई बहनों, हमारे देश में, हमारा देश केवल दिनों का दिन नहीं है, जयंतियों का दिन नहीं है। हो सकता है ब्रह्मांड में सूरज और चांद चाहे जिस गति से चलते और बहते हों, पर हमारे देश में हर दिन आदमी खुशहाली के साथ जी सके, खुद भी खुश रह सके और अपनी ओर से दूसरों को भी खुशियां दे सके। इसीलिए हमारे देश में साल में जितने दिन होते हैं उतने ही हमारे देश में त्योहार और पर्व निर्धारित किए गए कि हर दिन किसी न किसी तरीके से आदमी अपने गम को भूले, अपने तनावों को मिटाए और इंसान इंसान को गले लगे, इंसान इंसान के करीब आए, लोग धरती पर पवित्रता का संचार करें। राखी का पर्व साल में एक बार आता है।
मैंने कहा कि हमारे देश में जितने दिन होते हैं उतने त्यौहार होते हैं, पर अगर सारे त्योहारों में भी अगर मोटे तौर पर हम त्योहारों को लें तो भाई खातों की अगर पूजा करनी हो, व्यापार में श्रेय समृद्धि की अगर इबादत और प्रार्थना करनी हो तो हम सब लोग दिवाली का त्योहार मनाते हैं। लोग आपसी वैर वैमनस्य भूलकर एक दूसरे के करीब आ सके, इसीलिए हम सब लोग होली के रंगों में रंगते हैं। लोग बिना किसी मुहूर्त के भी और कम खर्चे में भी अपने शादी विवाह की रस्म अदा कर सके, इसीलिए आखा तीज का त्योहार आता है और पति पत्नी के बीच में 7 जन्म तक भी एक पवित्रता का रिश्ता बना हुआ रहे, विश्वास और भरोसे का रिश्ता बना रहे। इसलिए करवा चौथ का व्रत आता है। व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि और पवित्रता का अनुष्ठान कर सके, इसीलिए पर्युषण पर्व आता है। पर धरती पर हमारे भारत देश में जितने भी पर्व आते हैं उनमें सबसे अलग, सबसे अनेरा, सबसे अनूठा, सबसे अद्वितीय अगर कोई पर्व है, कोई त्योहार है तो वो पर्व है राखी का पर्व, राखी का त्योहार। एक ऐसा पर्व जो भाई और बहन के बीच में हर वर्ष ये त्योहार आकर याद दिला जाता है कि भाई बहना तुम्हारे जीवन में अभी तक है। बहना को याद दिला जाता है, बहना चिंता मत करना, अभी भी तेरे जीवन में एक भाई है। किसी के भी जीवन में अगर चाहे जैसी दिक्कतें क्यों ना आ जाए, पर भाई अगर अस्पताल में भर्ती है, उसके पास अगर सबसे पहले कोई पहुंचती है तो उसकी बहन पहुंचती है, बहन की शुभकामना पहुंचती है, बहन की दुआ पहुंचती है। और अगर बहन अगर संकट में आ जाए, यहां तक कि अगर बहन का पति चल भी बसे, तब भी कोई एक ताकत धरती पर रहती है जो बहना को जाकर कहती है, बहना तेरा पति चला गया तो क्या हुआ, कोई एक और है तुम्हारी जिंदगी में जो जिंदगी भर तुझे निभा सकता है। और दुनिया में उसी ताकत को कहते हैं भाई। ये भाई बहन का रिश्ता है, ये भाई बहन का रिश्ता है। भाई बहन के नाम पर हमारे देश में 2 त्योहार मनाए जाते हैं, एक और है राखी का पर्व और दूसरी ओर है भाई दूज का पर्व। शायद आपको न पता हो, पर आपको बता दूं कि भाई दूज का त्योहार क्यों शुरू हुआ। कहते हैं कि भगवान श्री महावीर का जब निर्वाण हो गया तो उनका बड़ा भाई नंदी वर्धन अपने छोटे भाई तीर्थंकर के निर्वाण पर इतना गमगीन हो गया कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। कार्तिक कृष्णा अमावस्या को भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, दीपावली का दीप जला, पर नंदी वर्धन बड़े भाई ने न अमावस्या को खाना खाया, न एकम को खाना खाया, दूज को भी खाना खाने को तैयार न हुआ। तब नंदी वर्धन महावीर प्रभु की सगी बहन गई अपने भाई के पास और जाकर के उसने कहा कि मेरे भैया ये बहना आपको भोजन कराने आई है, आप महावीर के नाम पर मैं आपको भोजन कराती हूँ, छोटे भैया के नाम पर मैं आपको भोजन कराती हूँ। और तब पहला कौर बहन उठाती है और अपने बड़े भाई नंदी वर्धन के मुंह में जिद करके जब अपना पहला कौर देती है तो सारी दुनिया में ये बात प्रसिद्ध हो जाती है कि जब भी कोई भी भाई पीड़ा से, गम से अगर व्याकुल होगा, तब बहन जाकर के उसे ढाढ़स बंधवाएगी और इस ढाढ़स बंधाने का नाम ही है भाई दूज का पर्व। शायद आप में से किसी व्यक्ति को भले ही न लगता हो कि भाई की क्या वैल्यू होती है और बहन की क्या वैल्यू होती है। मेरी समझ से जिस घर में एक कन्या का जन्म ना हुआ, एक बहन का जन्म ना हुआ, एक बेटी का जन्म ना हुआ, उस आदमी को कभी भी उसका निस्तार नहीं हो पाता। जब तक किसी घर में कन्यादान ही ना हुआ, वो आदमी हमेशा धरती का ऋणी रहता है। अरे बेटा अगर केवल पैदा करते चले गए, बेटा अगर पैदा किया तो ध्यान रखना
बेटा आपका तभी तक है जब तक उसकी शादी ना हो, पर बेटी आपकी तब तक है जब तक आपकी अंतिम सांस चल रही हो। बेटा कब तक आपका साथ देगा ये पता नहीं। बेटा हो सकता है आपका तभी तक साथ दे जब तक आपके पास पैसा है, पर बेटी तो आपकी तब तक साथ देगी जब तक आपकी अंतिम यात्रा ना हो जाए। मेरे भाई बहनों, सुख को जीने के लिए साथी चाहिए, सुख को जीने के लिए साथी चाहिए, पर दुखों से पार लगने के लिए तो एक अकेली बेटी काफी होती है। हम लोग 5 भाई थे। हम अपने मम्मी पापा से कहा करते थे, पापा आपने हमें एक बहन न दी। जब भी राखी का त्योहार आता तब हम लोगों को लगता हम लोगों को भगवान ने भाई तो खूब दिए लेकिन बहन एक ना मिली। और हम आज भी संत बने हुए, आज अगर हमें 40 और 41 साल हो गए, पर हम आज भी जानते हैं हर आदमी के पास एक बहन अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बहन से बढ़कर न कोई दौलत होती है, न कोई खजाना होता है, न कोई दौलत होती है, न कोई खजाना होता है। माना भाई और बहन बचपन में झगड़ते हैं, ये सच है कि हर भाई और बहन आपस में झगड़ते हैं। बचपन में सभी भाई बहन झगड़ते हैं। कितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं जो ये कबूल करने को तैयार हो कि वो बचपन में भाई बहन आपस में झगड़ते थे? कितने भाई बहन हैं जो ये कबूल करने को तैयार हो? इसका मतलब सारे के सारे लोग ही बचपन में सारे के सारे लोग भाई बहन आपस में झगड़ते थे। ये कितना अद्भुत रिश्ता है भाई, ये कितना अद्भुत रिश्ता है। आपने कहा कि बचपन में आप सारे भाई बहन झगड़ते थे, पर अब अगर मैं पूछूं, अब जब आप बड़े हो गए, जीवन की समझ आ गई, रिश्तों का महत्व समझ में आ गया, अब कितने लोग ऐसे हैं जो ये कबूल करते हैं कि वो आज भी भाई बहन के रूप में झगड़ते हैं? 1 2 भाई साहब, ये जो 2-4 हाथ उठे हैं वो तो अब आज से झगड़ना बंद कर ही देंगे। पर बचपन में वो लड़ाई झगड़े, भाई भाई भी थे तो झगड़ते थे, पर उस झगड़े में कितना अद्भुत प्रेम होता था, उस झगड़े में कितना अद्भुत प्रेम होता था कि अगर मम्मी 3 दिन के लिए पीहर चली जाती और दीदी अगर साथ में पीहर चली जाती, तो पीछे रहने वाला छोटा भाई जितना अपनी माँ को याद करके रोता था, उतना ही अपनी बहन को याद करके रोता था। सच्चाई तो ये है कि जब भी घर से कोई बेटी रवाना होती है तो सबसे ज्यादा अगर आंसू ढुलकाने वाला कोई होता है तो वो होता है आपका अपना सगा भाई, जो कि अपनी बहन के बिछुड़ने से फूट फूट कर रोता है, क्योंकि उसको पता है कि मानते हैं भाई बहन हम लोग आपस में झगड़ते थे, पर हमारे झगड़े में भी कितना प्रेम था, कितनी मिठास थी। हम 1 मिनट में कहते थे, मम्मी आपने भैया को ज्यादा दूध दिया, मुझे कम दिया। अरे ठीक है, बचपन में अपन सभी भाई बहन आपस में झगड़ते थे, यहाँ तक कि अगर राखी भी आती और राखी पर बहन हमारे हाथ पर अगर राखी भी बांध देती और कहती, भैया गिफ्ट, मेरी राखी पर मेरी गिफ्ट। हर बहना अपने भाई से उम्मीद रखती है राखी के दिन मेरा भाई मुझे कुछ खास प्यार देगा, मुझे कुछ खास गिफ्ट देगा। और तब भैया कह देता है, थन्ने गिफ्ट दूं, तू गिफ्ट के लायक है। और हम दुत्कार देते, अपनी बहना को दुत्कार देते, और तभी बहना रोने लग जाती। और जैसे ही रोने लगती कि तभी हम पीछे से जाकर के छेड़ते, अंगुली करते और अंगुली करके कहते, मुझे पता था तू रोएगी, बस मैंने तुझे रुलाने के लिए ही गिफ्ट नहीं दी। और जैसे ही वो रोने लगती, हम पीछे से उसको एक गिफ्ट पकड़ाते, और जैसे ही वो गिफ्ट खोलती तो देखते ही चौंक जाती है, क्योंकि उसमें आपने उसके लिए किसी ने सोने की अंगूठी, किसी ने उसके लिए सोने की चैन, अरे और कुछ ना मिला तो 150 रुपये वाली डेयरी मिल्क जरूर ला करके हमने राखी के दिन अपनी छोटी बहना को जरूर गिफ्ट दी है। सबने गिफ्ट दी है। ये प्रेम है भाई, प्रेम। राखी का पर्व तो है ही प्रेम का पर्व, सबसे पवित्र प्रेम का पर्व है। इस पर्व ने भाई लोगों, राखी के धागों को केवल धागा मत समझो,
राखी के धागों को केवल धागा मत समझो। इन धागों ने न जाने कितनों को जोड़ा है, इन धागों ने न जाने कितनों को जोड़ा है और न जाने कितने भटकते हुए इंसानों की दिशाओं को मोड़ा है। ये राखी का पर्व आता है कि जिस पर्व के दिन शायद धरती के इतिहास में अगर 1000 धर्म भाई और धर्म भाई बहन के अगर रिश्ते बनते हैं, 1000 में कोई एक आदमी नकली आदमी साबित होता है, पर 999 को अगर उनके जीवन में पवित्रता और प्रेम का अगर कोई संचार करता है तो ये राखी का पर्व है जो कि प्रेम और पवित्रता का संचार करता है। हमसे परिचित है एक युवक जिसका नाम है समीर। हमसे परिचित है एक युवक जिसका नाम है समीर। और समीर जब भी राखी का पर्व आता, राखी को देखकर वो रोने लग जाता, क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ चली गई, उसकी माँ चल बसी, पिता ने दूसरी शादी कर डाली। सौतेली माँ सौतेला व्यवहार करने के कारण कभी भी अपनी पूर्व सौतेली बहन के बेटे को अपना बेटा मानने को तैयार न हुई। स्वयं उससे 2 बेटियां पैदा हुई। 2 बेटियां पैदा हुई। समीर अपनी दोनों बहनों से भी बहुत प्यार करता था, पर माँ हमेशा अपनी बेटियों से कह देती थी कि इसके साथ ताल्लुकात मत रखो, इसके साथ अपना रिश्ता मत रखो, ये तेरा भाई नहीं है। अरे ये तेरा भाई नहीं है, ये तेरी सौतेली माँ का बेटा भाई है, पर तेरा सगा भाई नहीं है। माँ अपनी बेटियों को इतना कुछ भर देती थी कि बेटियां चाहते हुए भी अपने भाई से रिश्ता नहीं रख पाती। बाप भी एक दिन मर गया, पर मरने से पहले पिता ने अपने 20 बीघा जमीन को बेटे के नाम कर दिया। पर जब भी राखी आती, समीर अपनी बहनों को याद करके रोता था, क्योंकि बहनों का और भाइयों का कोई रिश्ता नहीं था। बहनों और भाइयों का कोई रिश्ता नहीं था। समीर आखिर एक दिन हमारे संपर्क में आया, हमारे प्रवचनों में नित्य प्रति आने लगा, और प्रवचनों को सुनते सुनते न जाने उसके मन का ऐसा कायाकल्प हुआ कि इस बार जब राखी आई तो समीर ने कुछ तय किया कि कोई बात नहीं, बहन मुझसे नहीं बोलती, बहन मेरे यहाँ नहीं आती, पर इस बार मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा, राखी बंधवा करके आऊंगा। और तब ये सोचकर कि हो सकता है मेरी बहन मुझे राखी न बांधे, पर फिर भी हिम्मत करके अपने घर से निकला, बहन के पास गया। और जैसे ही बहन के बच्चों ने, घर के बाहर खेल रहे बहन के बच्चों ने जैसे ही देखा कि मामा जी आए, बच्चे बड़े खुश हुए। आज राखी के दिन मामा जी घर पर चलकर आए। अंदर बच्चे गए, माँ से कहा, पापा से कहा, मम्मी पापा मामा आए। मामा तो आए। मामा आते समय डेयरी मिल्क के 4-5 पैकेट उन भाणजों और भाणजियों को दे दिया। बच्चे बड़े खुश हो गए। मामा अंदर गए, भाई अंदर गया, पर बहन ने कोई गौर न किया। उसका मन बड़ा खराब हो गया कि राखी के दिन पता नहीं है क्यों चला आया। हमने इसको कह रखा है कि हमारे घर में मत आया कर, पर आज पता नहीं ये क्यों चला आया। समीर ने अपने सामने सजी हुई राखी की थाली को देखा। उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे, पर वो अपने आंसुओं को अपने भीतर समेट करके रखा हुआ था कि तभी भाणजा और भाणजी ने अपने छोटे भाई से कहा, ले अब राखी का समय आ गया, मैं तुझे राखी बांध देती हूँ। बहना ने अपने भाई को, यानी भाणजा और भाणजी ने आपस में राखी बांधनी चाहिए। बहन ने जैसे ही भाई को राखी बांधी, राखी बंधवाई, मुंह मीठा किया। भाई ने, छोटा बच्चा था, पापा ने जो 101 रुपया दे रखा था, अपने बहना के हाथ में उसने 101 रुपया दे दिया कि तभी बहना ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी घर पर मामा जी आए हैं, आपके भी तो भैया आए हैं, मैंने अपने भैया के राखी बांध दी, आप भी तो अपने भैया के राखी बांध दीजिए, अपने भैया के आप भी तो राखी बांध दीजिए। उसने कहा, नहीं, मैं अपने भाई के राखी नहीं बांधती, ये मेरा सौतेला भाई है, ये मेरा अपना भाई नहीं है। ये सुनते ही समीर अंदर से अपने आंसुओं को रोक न पाया, फपक कर रो पड़ा।
तभी जीजा ने कहा, कुछ तो मर्यादा रखो। अरे आज राखी के दिन तेरा भाई तुझसे राखी बंधवाने के लिए आया है और तू कहती है कि मैं अपने भाई के राखी नहीं बांधूंगी। अरे तू अपने लिए ना सही इन बच्चों का मन रखने के लिए अपने भाई के राखी बांध दे। तब बेमन से आंख की शर्म के मारे उसने भैया के हाथ पर राखी बांध दी। और जैसे ही राखी बांधी भाई अपने आप को रोक न पाया, क्योंकि उसको लगा कि मैं चंद्र प्रभु और ललित प्रभु महाराज के प्रवचनों को सुनकर मैंने अपने मन का कायाकल्प तो कर लिया। मैं अपनी बहना के पास चला आया आज राखी बांधने के लिए, पर वो मुझे बेमन से राखी बांध रही है। वो खड़ा हुआ, पास में ही कागज पड़ा था, उसने कागज उठाया, 4 लाइनें लिखी और लिख करके लिफाफे में डाला और राखी पर अपनी बहना को गिफ्ट दिया और देकर के वहां से निकल पड़ा। बहना को गिफ्ट देकर के निकल पड़ा। जीजा ने कहा, अरे वो कागज पर क्या लिख कर गया है, जरा देखो तो सही, लिख कर क्या गया होगा। बहन ने क्या लिख कर गया होगा, 4 गालियां ठोक कर गया होगा, और क्या लिख कर जाएगा। पर जीजा ने कहा कि तुम इतना गुस्सा कर रही हो, पहले देखो तो सही उसने क्या लिखा है, तेरे भाई ने तेरे लिए लिखा क्या है। और जैसे ही उसने खत उठाया तो खत पर लिखा था, मेरी प्यारी बहना, आज मेरी उम्र 35 साल की हो गई और 35 साल में आज मैंने पहली बार अपनी बहन के हाथ से राखी बंधवाई है। तेरे और मेरे बीच दूरी होने की केवल एक ही वजह है, और वजह है 20 बीघा जमीन जो कि पापा ने मरने से पहले मेरे नाम कर दी थी। पर मेरी बहना, मैं तुझे कैसे विश्वास दिलाऊं, मुझे किसी ज़मीन से मोह नहीं है, मुझे कभी ज़रूरत नहीं थी कि पापा मेरे नाम पर 20 बीघा ज़मीन करके जाए। पर मैं आज तुझसे राखी बंधवाते हुए वो 20 बीघा जमीन आज राखी के पर्व पर मैं अपनी छोटी बहना को गिफ्ट के रूप में आज मैं तुझे समर्पित करता हूं। संपत्ति का झगड़ा ही खत्म, जब जमीन ही सारी तुम्हारी हो जाएगी तो फिर ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। आज के बाद तो जब 20 बीघा जमीन तुझे मिल जाएगी तो कम से कम आज के बाद तो तुम मुझसे भाई के रूप में पेश आओगी, बहन के रूप में पेश आओगी। समीर वहां से राखी बंधवा करके निकल पड़ा। वो तो निकल पड़ा, पर जैसे बहन ने ये देखा कि उसका भाई 20 बीघा जमीन उसके नाम पर करके चला गया, वो हक्का बक्का रह गई, उसका जीजा हक्का बक्का रह गया। क्या तुम्हारा भाई इतने बड़े दिल का आदमी है? जीजा ने कहा कि क्या तुम्हारा भाई इतने बड़े दिल का आदमी है? बहन ने भी सोचा, तो क्या मेरी मम्मी हम लोगों को गलत कहती थी? ये कहती थी कि तेरा भाई गलत, तेरा भाई गलत, तेरा भाई गलत, तेरे भाई ने जमीन हड़प ली। पर मेरा भाई तो इतने बड़े दिल का है कि 20 बीघा जमीन एक पलक झपकते अपनी बहना को राखी पर देने के लिए तैयार हो गया। जीजा ने कहा, चल उठा थाली। हाथों हाथ बाहर आए, कार स्टार्ट की और वापस निकल पड़े। वापस गए, चलते चलते चौराहे तक पहुंचे होंगे कि उनको अपना साला मिल गया। बहन जैसी अपने भाई के पास पहुंची, भरे चौराहे पर उसने भाई के गले लगकर कहा, भैया माफ करना, हमने तुम्हें गलत समझ रखा था। मेरी माँ तेरी सौतेली माँ थी, इसलिए उन्होंने हम लोगों को गलत समझाइश दी। पर तुम बड़े दिल का आदमी है मेरे भाई, तुम बड़े दिल का आदमी है। आज ये बात समझ में आ गई, मुझे कोई भी तरह के 20 बीघा जमीन की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे भाई की ज़रूरत है, और तब उसने कागज जो भाई के द्वारा अपनी बहन के नाम पर लिखा हुआ था उसने वहीं पर फाड़ा, फेंक दिया और भैया से कहा, भैया दोबारा आप चलिए, दोबारा घर पर चलिए। उसने कहा, क्यों? अब क्यों? बोले कि पहले जो मैंने राखी बांधी वो बेमन से बांधी थी, अब मैं जो राखी बांधूंगी अपने दिल से बांधूंगी, अपने दिल के प्यार और दुआओं के साथ बांधूंगी। और तब भाई वापस अपने बहन के घर पर लौट कर आता है, बहन के पास लौट कर आता है, और दोनों भाई बहन आज पहली बार
उन्होंने दिल से एक दूसरे को राखी बांधी। और जब समीर ने ये सारी घटना हमें आकर के बताई और वो बहन जब हमारे पास लेकर के आई गई, और तब हमने अपनी आंखों के सामने देखा किस तरह से वो भाई बहन एक दूसरे को गले लगा लगा करके और अपने 35 सालों का गम भुला रहे थे, अपने 35 साल की पीड़ा को अपने आंखों के आंसुओं से वो बहा करके खत्म कर रहे थे। आज ये राखी का पर्व अगर आया है, हम सब लोगों को प्रेरणा देता है, भाई गम भुलाओ। पर्व इसीलिए आते हैं ताकि तुम अपने गम भुलाओ, वैर भुलाओ, अपनी विरोध भुलाओ और सब एक दूसरे को गले लगाओ। सब एक दूसरे को गले लगाओ। वैर विरोध में रखा क्या पड़ा है? अरे वैर विरोध में रखा क्या पड़ा है? भाई बहन एक दूसरे के महत्व को समझे। क्या होता है भाई बहन, क्या होता है ये पर्व? एक बच्चा पहुंचा मेडिकल शॉप पर और जाकर के उसने मेडिकल शॉप पर 2 रुपये का सिक्का रखा और 2 रुपये का सिक्का रखकर कहा, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। बोले क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, कौन सी दवा चाहिए? 2 का सिक्का रखा और पूछा क्या दवा चाहिए? बोले भाई साहब मुझे दुआ चाहिए, दुआ। वो चौंका, मेडिकल शॉप पर दुआ कहाँ से मिलती है? मेडिकल शॉप पर तो दवा मिलती है, दुआ थोड़ी मिलती है। मेडिकल शॉप पर क्या मिलती है? दवा की दुआ। क्या मिलती है? दवा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, दवा मिलती है। वो मेडिकल का दुकानदार, मेडिकल शॉप का दुकानदार भी चौंका। उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? बोले भाई साहब मुझे दुआ चाहिए, दुआ चाहिए। ये 2 रुपया लो, 2 रुपये के बदले में मुझे दुआ दे दो। उसने कहा दुआ दे दो, यहाँ दुआ नहीं मिलती है। क्यों, क्या हुआ, तेरी दिक्कत क्या है? उस लड़के ने कहा कि मेरी बहन के ब्रेन ट्यूमर हो गया है, मेरी बहन के ब्रेन ट्यूमर हो गया है और डॉक्टरों ने कहा है कि अब तुम्हारी बहन को अगर कोई बचा सकता है तो दवा नहीं बचा सकती, दुआ बचा सकती है। इसलिए मैं अपनी बहन को बचाने के लिए मैं दुआ खरीदने के लिए निकला हूँ। भाई साहब आपकी दुकान में अगर दुआ मिलती हो तो मुझे दुआ दे दो, 2 रुपये की दुआ दे दो। मेरे गुल्लक में जितने पैसे थे वो मैं लेकर के आया हूँ, 2 रुपये में मुझे दुआ दे दो। मेडिकल शॉप वाला आदमी उसकी सारी बात को सुनकर के चौंक पड़ा। वहीं पर एक बगल में दूसरा व्यक्ति खड़ा था, दूसरा व्यक्ति खड़ा था। उसने बच्चे को अपने करीब बुलाया और करीब बुलाकर कहा, क्या कहा, तेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर हो गया? बोले हाँ साहब, मेरी बड़ी बहन है, 12 साल की, 13 साल की उसकी उम्र है और उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया है। डॉक्टरों ने कह दिया कि इस उम्र में इसका इलाज नहीं हो सकता, इसलिए मैं दुआ खरीदने के लिए आया हूँ। वो आदमी कहता है चल, कहाँ है तेरा घर? घर पर पहुँचता है, देखता है एक सामान्य घर है, सामान्य घर है, घर में पूरा खाने पीने को भी नहीं है। वो साथ चलने वाला आदमी उससे कहता है तुम दुआ खरीदने के लिए आए थे, लो तुम्हें मैं दुआ बेचता हूँ, तुम्हें दुआ मिल गई, चलो। 4 मेडिकल शॉप वाले को फ़ोन करता है, बुलाता है। हकीकत में जब वो बच्चा वहाँ पर मेडिकल शॉप पर दुआ खरीदने जाता है तब वहाँ पर बगल में जो आदमी खड़ा होता है वो कोई सामान्य आदमी नहीं बल्कि अमेरिका से लौट कर आया हुआ बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन होता है और जो कि ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करने में इंटरनेशनल लेवल पर विख्यात होता है। और जब वो उसके घर पहुंचता है, बेटी की स्थिति देखता है और कहता है मैं तेरी बहन के लिए दुआ करूंगा, मैं तेरी बहन के लिए दुआ करूंगा। बच्ची को उठाया जाता है, अस्पताल पहुंचाया जाता है और तत्काल उसका ऑपरेशन किया जाता है। बच्ची को नई जिंदगी मिल जाती है। बच्ची को जब होश आता है वो अपने भैया को याद करती है, मेरे भैया, मेरा भैया, मेरा भैया कहाँ हैं? और तभी भैया पास में आता है, कहता है कि मुझे किसने बचाया, मेरे भाई मुझे किसने बचाया? तो भैया उस डॉक्टर को अपने करीब लाकर कहता है इस दुआ ने बचाया, इस व्यक्ति ने जिसका नाम है दुआ, इस डॉक्टर ने बचाया जिसका नाम है दुआ। डॉक्टर कहता है बच्चे से और बच्ची से, बेटा मैंने तुम्हें नहीं बचाया, अगर तुम्हें किसी ने बचाया तो तेरा छोटा भाई जो कि दुआ खरीदने के लिए मेडिकल शॉप पर गया था। इसको नहीं पता कि दुआ क्या होती है, पर ये भाई बहन के प्यार के चलते तेरी जिंदगी बच पाई। बहना अगर तुझे किसी ने बचाया तो भाई के प्यार ने तुम्हें बचा दिया, भाई के प्यार ने तुम्हें बचा दिया।
भाई के प्यार ने तुम्हें बचाया। भाई और बहन एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, आज भी अगर आप लोग अपने आप पर गौर करें ना, तो गौर करेंगे तो आप में ऐसी बहनें होंगी कि जिन बहनों के पति गुजर गए, पीछे उनके 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे थे। क्या आप मुझे बताएंगे जब उनका पति गुजर गया तो पीछे आपको किसने संभाला? किसने संभाला? भाई ने। क्यों, आपको संभाला क्या भाई ने आपके? हैं? खड़े हुए तो और कौन है जो ये कह सकता है कि मेरे भाई ने मुझे संभाला? और कौन बहन है? वेरी गुड, खड़े हुए तो बहन, वेरी गुड। और कौन बहन है जो ये दावा कर सकती है मेरे भाई ने मुझे संभाला? वेरी गुड। और कौन बहन है? वो पीछे खड़ी हुई, वो पीछे खड़ी हुई। और कौन है? कौन है ऐसा लड़का यहाँ पर, कौन है ऐसा युवक जो खड़ा होकर ये कह सकता हो कि मेरे मामा ने मुझे संभाला, मेरे मामा ने हमारे परिवार को संभाला? वेरी गुड। एक खड़ा हुआ, दूसरा खड़ा हुआ जो ये कहता है कि मामा ने मुझे संभाला। अरे मेरे, वो एक और खड़ा हुआ भाई, वो बहन जी को दीजिए तो, आपको किसने संभाला देखें तो, पहुंचाइए तो उन तक माइक। आज सभी बहनों की आंखें छल छला रही है कि उनको पता है इस दुख की संकट की वेला में अगर कोई संकट मोचक हनुमान बनकर उनके जीवन का खेवनहार कोई बनता है, कोई केवट अगर बनता है तो उनका अपना भाई है, भाई है, भाई है। आपको किसने बहन? मेरे भाई ने बचाया। मेरे भाई ने आपको बहुत सहयोग दिया, मुझे आपको बहुत सारा सहयोग दिया और आज तक देते आ रहा है, आज तक देते आ रहा है। हाँ। वेरी गुड। इधर वाली बहन को दीजिए तो, ये भाई का सम्मान है, राखी के दिन अपने सगे भाई का सम्मान है और ये बताना चाहती है कि मेरे भाई ने मेरे लिए क्या किया। मेरे भाई ने मुझे बहुत सहायता की और अभी तक वो कर रहे हैं। आज के ज़माने के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मेरा भाई देवता के समान है। वेरी गुड। भाई बहन, इससे पवित्र रिश्ता होता क्या है मेरे भाई बहनों? इससे पवित्र रिश्ता होता कौन सा है? मेरे भाई ने किया है। आपके भाई ने किया सब कुछ मेरे भाई है। कल भी मेरे को देखने के लिए आया था। कल भी आपको देखने के लिए आया था मेरा भाई। क्या करने आया था? देखने के लिए क्या है कुछ है। अच्छा, देखने के लिए आया कि सामान की कोई कमी तो नहीं है, मेरी बहना के पास कोई तरह की तकलीफ तो नहीं है? इनके हस्बैंड एक्सीडेंट में गुजर गए। अभी ओहो। सितंबर 13 को। सितंबर 13 को। और आपके भाई तब से अभी तक आपको संभाल रहे हैं? हाँ, मेरी ननद ने दोनों को साथ में था। आज मेरी ननद ने मेरे बेटे को भी राखी नहीं बांधने के लिए आती, मेरे पति जाने के बाद। आपके पति जाने के बाद आपकी ननंद आपके बच्चों को राखी बांधने के लिए भी नहीं आती, पर भाई तो आता है। हाँ, भाई मेरे लिए आता है। भाई सब कुछ मेरा भाई है, सब कुछ देखता मेरा भाई सब है। कुछ मेरा देवता, मेरे जीवन का देवता मेरा भाई है। मेरा महावीर मेरा भाई है, मेरा महादेव मेरा भाई है, मेरा गुरु मेरा भाई है। भाई से बढ़कर ब्रह्मा विष्णु, लोग कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, पर मैं जानता हूँ भाई देवो, भाई ब्रह्मा, भाई विष्णु, भाई मेरा महेश्वर हो। वो युवक को दीजिए तो जरा देखता हूँ। एक युवक जो क्या आज ये कबूल करता है, आज आपके जीवन में आप जहाँ जिस पर खड़े हैं, कौन उसमें आपके लिए अहम भूमिका निभाने लगा? मेरे मामा। मेरे मामा जी। मेरे मामा जी। उन्होंने आपके लिए क्या किया होगा? सब कुछ करा। क्या किया होगा बताइए तो। सब, मतलब हमारे को संभालना, हमारा क्यों, आपके पापा जी नहीं है क्या? नहीं है। कितने साल हो गए? मैं 10 महीने का था जब गुजर गए थे। ये बाबू कहते हैं कि जब मैं 10 महीने का था, जब आप 10 महीने के थे तो पापा जी गुजर गए। तो उसके बाद कितने सालों तक आपके मामा जी ने आपकी हेल्प की होगी? जब तक हम कमाने लायक नहीं हो गए। जब तक हम कमाने लायक नहीं हो गए थे। उनको लगा कि अब ये घर चला सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। फिर भी 2 साल तक उन्होंने हमारी मदद की। उसके बाद में उन्होंने बोला अब अपने पैरों पे खड़े हो गए, तब हमने उनको बोला है। हमने उनको, हमारे को संभालते हैं वैसे के वैसे। आज भी वो हमें वैसे के वैसे संभालते हैं। मामा के सम्मान में भांजा ये कह रहा है कि जब मैं 10 महीने का था तब एक अकेले हमारे मामा ने हमको संभाला और पाल पोस करके बड़ा किया, पाल पोस करके बड़ा किया, पूरे परिवार को संभाला और तब तक संभाला जब तक कि ये अपने पांव पर वापस
खड़े हो गए। मैं अगर कहना चाहता हूं कि आज अगर ये युवक करोड़पति भी बना हुआ है, मानता हूं ये हमारे खास शिष्यों में एक व्यक्ति है, हमारे खास शिष्यों में एक व्यक्ति है, और हम पर हर समय अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहता है। पर आज अगर ये करोड़पति भी है तो उस मामा की बदौलत है, माँ के भाई की बदौलत है। ये है राखी, ये है असली राखी कि जहां पर आज अगर भांजा भी, ये राखी सबके लिए है, मेरे लिए, आपके लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, भांजों के लिए, भांजी के लिए। पीछे दीजिए तो उन युवकों को। हाँ बेटा, बचपन से मुझे मेरे मामा जी ने संभाला है मुझे। बचपन से आपको मामा जी तब से मैं अपने मामा के साथ ही हूँ। किसके पास? मैं 5 साल का था तब से मैं अपने मामा के पास ही हूँ। जब आप 5 साल के थे तब से हाँ, मामा जी के पास मामा है। जी के पास ही हूँ मैं। मामा जी के पास ही हैं, वो ही आपको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। आपके लिए मामा क्या है? मामा ही मेरे लिए सब कुछ है। क्या है सब कुछ? आपके भगवान सामने, की कैसे है? आपके सामने एक तरफ भगवान खड़े हों, एक तरफ मामा खड़े हों, आप पहले प्रणाम किसको करेंगे? मामा जी को ही करूंगा पहले। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड कि मेरे सामने एक तरफ भगवान है, एक तरफ मामा जी खड़े हैं। मैं पहला प्रणाम मामा जी को करूंगा, मैं अपना पहला प्रणाम मामा जी को करूंगा, क्योंकि ऊपर वाले का क्या एहसान रहा ये तो अप्रत्यक्ष में था। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ऊपर वाला ऊपर से सारी व्यवस्था कर रखा होगा, पर नीचे पर तो मामा ही व्यवस्था करता है। इसीलिए धरती पर माँ की तो इज्जत की जाती है, पर मामा की भी इज्जत की जाती है, क्योंकि मामा में एक माँ नहीं बल्कि 2 माएँ समाई रहती है। मामा में कितनी माँ समाई है? कितनी माँ? जोर से बोलो तो। कितनी? 2 माँ। जब एक माँ हमारे जीवन से हट जाती है तब एक माँ आगे बढ़ करके आ जाती है, उसी माँ का नाम है मामा। आज अपन लोग बड़े अद्भुत और भी बहनें हैं, ठीक है, हम अब आपके भाई का बड़ा सम्मान करते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं? अच्छा आगे आ जाओ। जय गुरुदेव। हाँ बहन। मेरे पापा ने उनकी बहन को बहुत संभाला है, लेकिन मेरे पापा की 3 बहनें थी, अभी एक बहन है उनकी। मेरे पापा ने सब बहनों को बहुत संभाला है। जब उनके हस्बैंड गुजर गए थे उनको बहुत संभाला, उनके बच्चों को भी बहुत संभाला है, लेकिन आज वो बच्चे अपने मामा का फर्ज सब कुछ भूल चुके हैं। अच्छी बात है। मेरे पापा इधर नहीं है, मैं उनको सम्मान करना चाहती हूँ कि अपने भाई का फर्ज उन्होंने खूब अच्छे से निभाया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गुरुजी मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेली बेटी हूँ मेरे पापा की। वेरी गुड। पापा आई लव यू, योर ग्रेट ब्रदर। तो आप अकेली बेटी है मामा अपने पापा की? जी। हैं? भाई नहीं आपके? नहीं। आज से कभी ये मत कहना कि मेरे भाई नहीं है, ये चंद्र प्रभु और ललित प्रभु आज से आपके भाई हैं। थैंक यू गुरुजी। ठीक है, हम आपके भाई हैं। हम उन लोगों के तो अवश्य भाई हैं जिनको प्रकृति के घर से भाई न मिल पाया, क्योंकि आपको बता दूं, हम भी अपने मम्मी पापा के 5 बेटे पैदा हुए, हमें मम्मी पापा ने बहन नहीं दी, क्योंकि हमने जब मम्मी पापा से पूछा कि आपने हमें बहन क्यों न दी, बोले अब तो तुम संत बन गए, धरती की सारी महिलाएं तुम्हारे लिए बहन के समान हो गई। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हाँ प्रभु जी। यहाँ भाइयों की और मामाओं की बात चली, भाई मेरे भी बहुत काम आया है। जब जयपुर में मैं पढ़ता था तो कॉलेज की फीस वही देते थे। ये है देखो, भाई भाई के काम आया। केवल राखी का त्योहार केवल भाई और बहन के लिए नहीं होता। भाई खड़ा होकर कहता है ये राखी का त्योहार बड़े भाई और छोटे भाई के बीच भी है, क्योंकि मेरा भाई मेरे बहुत काम आया। कई बार कॉलेज की फीस के लिए पैसे नहीं होते थे उनके पास, लेकिन कैसे करके मेरी कॉलेज की फीस देते थे। ये तो हुई भाई की बात, लेकिन मैं आज के दिन मेरी बहन को नहीं भूलूंगा। जो भी आज कुछ हूँ मेरी बहन के बदौलत हूँ। मैं खाली रेल का टिकट मैं लेकर आया था। आज के दिन मैं, मेरी दुकान है, मेरे दोनों बच्चे हैं। एक बच्चा सर्विस करता है,
इसलिए मैं कहूंगा कि बहन के भी गुण मत भूलो। और जो भी कुछ हूँ मेरी बहन की वजह से हूँ। हर आदमी अपनी बहन की गोद में ही पल करके बड़ा हुआ है। हर आदमी जितना अपनी माँ की गोद में पल कर बड़ा हुआ उतना ही अपनी बहन की गोद में भी पल कर के बड़ा हुआ है। आज जब राखी का त्योहार है तो सारे भाई अपनी बहनों को पैगाम दो तो फूलों का तारों का 1000 में सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। बोलो फूलों का तारों का। जो भी अपनी बहन तक राखी पर्व पर अपना पैगाम पहुंचाना चाहता है हाथ ऊपर करो और पैगाम पहुंचाओ। फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हुए चूर। आंखों में नींद ना मन में चैना है। बोलो आंखों में नींद ना मन में चैना है। 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका। बोलो फूलों का सबका कहना है। 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। हाथ खोल लो और अपना प्रेम बढ़ाओ बहन के प्रति, भाई के प्रति। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के। देखो हम तुम दोनों हैं। मैं ना भूला तुझको तू कैसे गई भूल। आ मेरे पास आ मेरे पास आ कह जो कहना है। आ मेरे पास आ कह जो कहना है। 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। हाथ ऊपर। सारी बहनें हाथ ऊपर करके भाई तक पैगाम पहुंचाओ और सारे भाई अपनी बहनों तक पैगाम पहुंचाओ। जीवन के दुखों से यूं लड़ते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। सुख की है चाह तो, सुख की है चाह तो दुख भी सहना है। 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र यूं को हो जाओ, जोश जगाओ। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में मेरी बहना है। 1000 में हाथ ऊपर करके अपनी बहन तक पहुंचाओ पैगाम। 1000 में मेरी बहना है। 1000 में मेरी बहना है। 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। आज जब राखी का पर्व है, राखी का पर्व संपन्न करने से पहले अगर आप में से किसी को भी लगता है उनके किसी भी कारणवश भाई और बहन के बीच
परिवार में कोई टूटन हो गई, बोलचाल बंद हो गई, मेरे भाई बहनों 4 कदम आगे बढ़ाओ और अपनी ओर से आगे जाकर के आज ही अगर आपको लगता है आपके बहन से भाई से बोलचाल बंद, आगे बढ़ो, फोन करो और यहां से घर बाद में जाओ। उससे पहले अपनी बहन या भाई को फोन करके बोलो मैं आपको राखी बांधने के लिए आ रही हूं। आपके पास और कोई राखी हो तो ना हो, भले ही आपको यहां से जो राखी मिले आप वही जाकर के अपने भाई के हाथों में बांध के आ जाइएगा। और इस तरह से सारे रिश्ते में घुली हुई कड़वाहट को दूर कर दीजिएगा। कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। अरे किसी से 4 मीठे शब्द बोल लोगे तो आपकी जायदाद कम नहीं हो जाने वाली। अगर कोई भी आदमी किसी से 4 मीठे शब्द बोल लेगा तो आपकी जायदाद कम नहीं हो जाने वाली। अरे औरों को छोड़ो, आप केवल हमसे ही सीख लो कि हम लोग कितने मिठास से, प्रेम से सबके साथ हिल मिल करके पेश आते हैं। आप भी ऐसा ही प्रेम और मिठास अपने जीवन में घोलो। राम और लखन की बातें, महावीर और नंदीवर्धन की बातें, ये 2500 साल 5000 साल पुरानी हो गई। अब तो आपकी और हमारी बातें हैं। भाई लोगों, अपने रिश्तों में आज राखी के पर्व पर मिठास घोल लो। साल बीत जाता है, कैलेंडर उतार कर रख देते हैं। साल बीत जाता है, कैलेंडर उतार कर रख देते हैं। ये 2-4 छोटी बातों को क्यों दिल में संजोए बैठे रहते हैं? निकालो, डस्टबिन में डालो, आगे बढ़ो। भाई बहन को गले लगाओ और बहन भाई को गले लगाओ। कचरा फेंक सकते हैं, ये सब गंदी बातें भी कचरा है, निकालो और फेंको। आज जब आप राखी बांधे ना अपने भैया के और आपको लगता है आपका भाई गंदी चीज खाता है, गंदी चीज पीता है, आज जब आप अपने भाई को राखी बांधने जाए तो बहनों अपने भाई से लिफाफा मत लेना। उससे कहना तू अगर अपनी बहन को देना चाहता है राखी बंधवा कर, तो जो तू गंदी चीज खाता है, जो तू गंदी चीज पीता है, हाथ में पानी ले, राखी की शपथ का और अपने जीवन से उसको हमेशा के लिए निकाल करके फेंक दे। एक बहन भाई को अगर राखी के दिन आज अगर अरदास करेगी, भाई अपनी बहन का मान जरूर रखेगा, जरूर रखेगा, जरूर रखेगा। अरे इतना ही नहीं, मैं तो कहूंगा यहां जितने संपन्न लोग बैठे हैं आज वो केवल अपनी बहन से ही राखी न बंधवाए, बल्कि किसी गरीब महिला के हाथ से भी आज राखी बंधवाए। किसी गरीब महिला के हाथ से भी राखी बंधवाए और कोई न मिले, काम करने वाली बहन के हाथ से ही राखी बनाकर अपनी बहन को आप 1100 दे या न दें, पर उस काम करने वाली बाई को आज 1100 रुपये अपनी तरफ से राखी बंधवा करके उसको गिफ्ट दे देना। जो दुआएं वहां से लौट कर आएगी वो दुआ वही काम करेगी जो एक बच्चे के लिए उसकी बहन का ब्रेन हेमरेज का ट्यूमर ठीक करने के लिए वो दुआएं उसके लिए काम कर गई। और अगर आपको लगता है, मैं सारी बहनें और भाइयों से अनुरोध करूंगा, आज जब राखी का पर्व है तो मैं कह दूंगा भाई बहनों, केवल राखी बंधवा कर अपनी बहन की सुरक्षा की शपथ मत लो, बल्कि संपूर्ण नारी जाति का सम्मान करने की शपथ और प्रतिज्ञा भी अपने जीवन में हमेशा रखो कि मैं हर नारी की इज्जत करूंगा। यहां तक कि आपके घर में आप अगर बड़े हैं, बहू की भी मैं इज्जत करूंगा। मेरे घर में अगर मेरी भाभी है, मैं उनकी भी इज्जत करूंगा। मेरे घर में मेरे छोटे भाई की मिसेज है, मैं उनकी भी इज्जत करूंगा। नारी जाति की इज्जत करना राखी असली बंधवाने का तरीका है। और अंतिम बात केवल इतनी सी जरूर कह दूंगा, और अंतिम बात मैं ये कहूंगा, अगर आपको लगता है आज राखी का दिन, समाज में हर व्यक्ति ये शपथ जरूर ले कि मैं राखी के दिन ये शपथ लेता हूं कि मैं अपने द्वारा अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी मां की कोख से पैदा होने वाली किसी भी बेटी की भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। मैं अपनी कोख में, अपने घर में पैदा होने वाली किसी भी बहन, किसी भी बेटी, किसी भी आने वाली माँ की पीढ़ी को मैं वंशहीन नहीं होने दूंगा। बेटी है अभिमान हमारा, बोलो तो बेटी है,
बेटी है अभिमान हमारा, बेटी है मुस्कान। अरे जिस घर में बेटी जन्मे वो घर स्वर्ग समान, वो घर स्वर्ग समान, वो घर स्वर्ग समान। हाँ बहन, आप क्या कहना चाहती हैं? गुरुदेव थे हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। गुरुदेव, मैं मेरे भाई के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। वेलकम बहन। मेरे भाई 9 साल का था और मेरी शादी हो चुकी थी। मेरी शादी 16 साल की उम्र में हो चुकी थी। मेरे पिताजी चल बसे और कोई देखने वाला नहीं था। तब मैंने मेरे ससुर जी से विनती अपने भाई को अपने पास रखने की इजाज़त मांगी और उन्होंने बहुत ध्यान दिया मेरे भाई का, अपने बेटे की तरह ध्यान दिया और आज वो बड़ा हो गया, उसकी बेटियां शादी लायक हो गई है। लेकिन मेरा भाई आज भी अगर पहला मोबाइल खरीदता है तो पहली रिंग मुझे ही करता है। वेरी गुड। ट्रेन में या फ्लाइट में भी कहीं जा रहे होते हैं और मेरे पैर में या सिर में दर्द होता है तो वहीं वो दाबने बैठ जाता है। मेरी समझ से आपके घर में आप जितनी महान हैं, आपके ससुर जी आपसे 10 गुने ज़्यादा महान हैं। आपके ससुर जी आपसे भी 10 गुने ज़्यादा महान हैं, जो अपने घर में आई हुई बहू के भाई को अपना बच्चा बनाने के लिए तैयार हुआ। इसको कहते हैं रिश्तों के लिए कुर्बानी देना। इसे कहते हैं रिश्तों के लिए कुर्बानी देना। वेरी गुड। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने भाइयों को पाल पोस के बड़ा किया है। आज वो जो कुछ भी है अपने बड़े भाई की बदौलत है। मेरे सामने भी यहाँ कई लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने भाइयों को आज कमाने खाने लायक बनाया है और आज अपने पाँवों पर खड़ा किया है। हम सब लोग उनके नामों से परिचित हैं। हाँ बहन, क्या कहना चाहते हैं आप? साहब जी मत। हाँ छोटी बहन। मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा, पहले तो ये मत बोलो कि भाई नहीं है, पहले तो आप ये बोलो कि आज से गुरुजी आप मेरे भाई हैं। मेरे पापा मैं 6 महीने की तब चल बसे और मम्मी ने पाल पोस के बड़ा किया। वेरी गुड। इसलिए माँ महान होती है। हाँ, और उसके बाद जिनको मैं अपना सब मानती हूँ ऐसे पति है मेरे जीवन में। वेरी गुड। वो मेरे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं करते हैं। वेरी गुड। हर पति को अपनी पत्नी से इतना ही प्यार करना चाहिए। वेरी गुड। बगल वाली को दो, वो क्या कहना चाहती है बहन? मथे न वंदामी। हाँ छोटी बहन। बाबूजी मारे एक भाई है, मैं 7 बहना हूँ। क्या बात है। धन्य है उस भाई को जो अपनी बहनों के लिए इतना करता है। मान 2 बहना थी, छोटो है, लारे 5 बहना हो। मारा पप्पा गुजरिया ने आज 8-9 साल वे गया। वेरी गुड। मारा 2 बहना ने वो पनायो, अभी 3 बाकी है। खुदरे बारे में कभी नहीं सोचे। मारू छोटो है लेकिन 2 दुकान, एक दुकान में छोरी बहने बनवी, एक दुकान जलने बनवी, एक दुकान है लेकिन हार नहीं मानियो। खुदरी तबीयत खराब है लेकिन रेस्ट बिल्कुल नहीं लेवे। अभी 3 छोरा बहन पनानो बोले दिन रात छोरा देके मेहनत करे रियो, कमावे रियो, धोड़े रियो है। आपका छोटा भाई भाई नहीं, वो आपके लिए पिता की भूमिका अदा कर रहा है, जो अपनी 7 बहनों के लिए अपनी जवाबदारियां निभा रहा है। धन्य हैं ऐसे भाई, इसीलिए राखी का इतना महत्व है बहन। बस अंतिम बहन हो गए। हाँ प्रभु। मैं 5 बहनें और 2 भाई हैं। वेरी गुड। मेरे भाइयों ने 5 बहनों से कभी राखी नहीं बनवाई। आपके 5 बहनों से कभी राखी नहीं बनवाई। आप 5 बहनें हैं और 2 भाई हैं, पर उन्होंने आपके 5 बहनों से कभी राखी नहीं बनवाई। अच्छा। और फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, भी कभी आगे नहीं आए हुए। आपके भाई है क्या यहाँ पर? यानी एक विजयवाड़ा है, बल्लारी है। उनको बहुत फ़ोन किया, मैं कहा वो बहुत अच्छा देखना है। कहा तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, नहीं आऊँगा। मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसलिए नहीं आऊँगा। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, उनको इंटरेस्ट नहीं है ना, तो एक काम कीजिए। ऐसा है बहन, देखो सतयुग में भी मंथरा और शकुनी हुआ करते थे और इस कलयुग में भी चंद्र प्रभु और ललित प्रभु होते हैं। आप ये मत समझो कि आपके अगर 2 भाई हैं वो आपके काम नहीं आए। तो दुनिया में भगवान ने जो धरती जन्म की है ना, वो धरती केवल किसी एक के भरोसे नहीं की। अगर कोई एक भाई अगर गलत हो जाए तब भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। मेरा अंकल का लड़का मेरे लिए फर्स्ट खड़ा है, अंकल का लड़का। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जो काम आ गया वो अपना। मेरे आंखों में से कभी एक आंसू नहीं आने देता। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको जब भी सेवा की जरूरत हो हमें याद कीजिएगा। मारा साहब मथे बंदामी। हाँ छोटी बहन। मारा साहब जब का जनकपुरी में अजमेर में प्रवचन था, जब से ही मेरे कोई भाई नहीं है, हम 8 बहनें हैं। जब से ही मैं दिल से अपने आप को भाई मानती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं आई, मैं सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। जो भी हमें अपना भाई मानता है ना,
जनकपुरी से मान रही हूँ। जनकपुरी से मानते हैं आप हमें अपना भाई। जो भी हमें अपना भाई मानते हैं उनको कष्ट क्यों आएगा? जब कृष्ण द्रौपदी की रक्षा करते हैं तो हम आपकी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? हमारी शक्तियाँ आप लोगों की मदद क्यों नहीं करेगी? आज अगर हम लोग इतना धर्म कर्म करते हैं, इतनी साधना आराधना करते हैं और फिर भी अगर वो आपकी मदद न करे तो हमारी साधना आराधना क्या काम की? चलिए अब अपन लोग राखी 31 फुट की राखी लेते हैं पहले। ये प्रतीकात्मक विराट राखी हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। पाँव को थिरका लो और सब गा लो एक मिनट के लिए। फूलों का हाथ ऊपर, फूलों का तारों का सबका कहना है। बोलो फूलों का तारों का सबका कहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए दादा गुरुदेव की, शासन देव की, आज के आनंद की, भाई बहनों के रिश्ते की। हाँ जी, सब अपनी अपनी हथेली में ले लो। रक्षा सूत्र को अपने अपने हथेली में ले लो और एक काम करेंगे, राखी का महोत्सव अपन यूं मनाएंगे, जैसे ही मंत्रोच्चार होगा उसके बाद थाली बजेगी और थाली बजने पर अपन सब खड़े होंगे और एक दूजे के, जिसके पास जो है, जिसके बगल में जो बैठा है, अपने आप से अपने हाथ में मत बांधिएगा, एक दूजे को रक्षा कवच बांधिएगा। इसके दो लाभ हैं। नंबर एक, गुरु महाराज का दिया हुआ रक्षा सूत्र आपने केवल अपने लिए यूज नहीं किया, अपितु दूसरों को भी देने का सौभाग्य लिया। नंबर दो, इससे आप मानवीय मैत्री बढ़ाएंगे। और नंबर तीन, सबसे बड़ा काम वो होगा, राखी महोत्सव को मनाने का सौभाग्य अपन ले लेंगे। तो जोड़िए अपने हाथ, हथेली में ले लीजिए, यूं हथेली में ले लीजिए, रक्षा सूत्र को हाथ में ले लीजिए। चलिए हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। और बोलिए, हे ईश्वर, मैं यह रक्षा सूत्र बड़ी मंगल कामना के साथ अपने पड़ोसी भाई बहनों को बांध रहा हूं। उनकी रक्षा करें,
उनका सम्मान करता हूँ। आप मेरी रक्षा करें, सकल संसार का मंगल हो। सभी लोग मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं क्षौं फुट किरीटी किरीटी घातय घातय परकृत विघ्नान स्फेटय स्फेटय सहस्रखंडान परमुद्रान छिंद छिंद परमंत्रान भिंद भिंद रुम क्षः कुरु कुरु स्वाहा कुरु कुरु स्वाहा कुरु 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 स्वाहा। ओम मुनियो मुनि प्रवरा रिपुविजय दुर्भिक्ष कांतारेषु दुर्गमार्गेषु रक्षन्तु नित्यम। ओम श्री रोहिणी प्रज्ञप्ति वज्र श्रृंखला वज्रांकुशा अप्रतिचक्रा पुरुषदत्ता काली महाकाली गौरी गांधारी सर्वास्त्र महाज्वाला मानवी एरोट्या क्षुप्ता मानसी महामानसी एता षोडश विद्या देवी हो रक्षन्तु में स्वाहा। ओम आचार्योपाध्याय प्रवृत्ति चातुर्वर्ण्यस्य श्री श्रमण संघर्ष शांतिर्भवतु। ओम तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु। ओम ग्रहश्चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्च राहु केतु सहिता सलोकपाला सोम यम वरुण कुबेर वासवदित्य स्कंद विनायकोपेता ये चान्येपि ग्राम नगर क्षेत्र देवता दयस्ते सर्वे प्रियंताम प्रियंताम अक्षीण कोश कोष्ठागारा नरपतयश्च भवन्तु स्वाहा। ओम पुत्र मित्र भ्रातृ कलत्र सुहृत स्वजन संबंधी बंधु वर्ग सहिता नित्यम चामोद प्रमोद कारिणः अस्मिश्च भूमंडले आयतन निवासिनां साधु साध्वी श्रावक श्राविकाणां रोगोपसर्ग व्याधि दुख दुर्भिक्ष दौर मनुष्योपशमनाय शांतिर्भवतु। ओम तुष्टि पुष्टि रिद्धि वृद्धि मांगल्यो सवा सदा प्रादुर्भूतानि दुरितानि पापानि शाम्यन्तु शत्रवः पराङ्मुखा भवन्तु स्वाहा। श्रीमते शांतिनाथाय नमः शांति विधायिने त्रैलोक्यश्यामराधीश मुकुटाभ्यर्चितांग्रे शांति शांति करः श्रीमान शांति दिशतु मे गुरु शांतिरेव सदा तेषां येषां शांतिर्गृहे गृहे। ओम उन्मृष्ट रिष्ट दुष्ट ग्रहगति दुस्वप्न दुर्निमित्तादि संपादित संपन्नां ग्रहणं जयतु शांति। श्री संघ पौर जनपद राजाधिपराज सन्निवेशानां गोष्ठिक प्रमुख्याणां व्याहरणे व्याहरित शांतिम। सभी बोलिए श्री श्रमण संघर्ष शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु। ओम ग्रहचंद्र श्री श्रमण संघस्य शांतिर्भवतु। श्री पौरलोकस्य श्री जनपदानां श्री राजाधिपानां श्री राजसन्निवेशानां श्री गोष्ठिकानां शांतिर्भवतु। श्री ब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु। श्री ब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु। श्री ब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु। श्री ब्रह्मलोकस्य। सभी बोलिए ओम नमो अरहते रक्ष रक्ष इदं रक्षां सूत्रं धारय धारय ह्रूं फुट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हे भगवान, यह रक्षा सूत्र सबके लिए मंगलकारी हो। यह रक्षा बंधन पर्व सबके लिए मंगलकारी हो। सबके लिए मंगलकारी हो। सबके लिए मंगलकारी हो। ओम तुष्टि ओम पुष्टि ओम रिद्धि ओम समृद्धि कुरु कुरु स्वाहा कुरु कुरु स्वाहा कुरु कुरु स्वाहा। थाली बजाइए और सभी लोग खड़े हो जाइए और एक दूसरे को रक्षा सूत्र पहनाइए। पड़ोसी के हाथ में रखा हुआ रक्षा सूत्र आप पहनिए और अपना रक्षा सूत्र अपने पड़ोसी को पहनाइए और ये दिव्य राक्षी महोत्सव संपन्न कीजिए। राखी बांधो, एक दूसरे को गले लगाओ। राखी बांधो, एक दूसरे को गले लगाओ। राखी बांधने के बाद एक दूसरे को गले लगाओ, भाईचारा बढ़ाओ, प्रेम सद्भाव बढ़ाओ। एक दूसरे को राखी बांधो और एक दूसरे को गले लगाओ। राखी बांधो और एक दूसरे को गले लगाओ।
आराम से, धीरज से बांधो, धीरज से बांधो, धीरज से गले लगाओ, अपना प्रेम बढ़ाओ, हृदय से हृदय को आलिंगन दो, आत्मा से आत्मा